जो भी बुरे दिन थे पीछे रह गए हैं अम्मी। अभी सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये समझे आज से आपके अच्छे दिन शुरू। आप देख रही हैं ना अम्मी, ये देखें। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो चीज इसमें कैद हो गई है। वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये सब मत किया, कहो बहन, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। उन्हें वही मिले जिसके वो मुस्तहिक है, इंशाअल्लाह या रब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया बेटी, मगर तुम दुआ करती रहो। माफ कीजिएगा। दुआ करती रहो तुम। दुआ करो ना। चले हम खामोशी से अपनी दुआएं मांगते हैं। अम्मी, दुआ के बाद मैं एक और काम करना चाहूंगी। पहले मेरी बेटी और बहू के लिए ये कर दो तुम, फिर घर के लिए दुआ कर देना। ठीक है अम्मी, मैं करूंगी। ठीक है, अब हम खामोशी से दुआएं मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपा आ जाएं। चले आ जाएं, अब आपकी बारी है। चलो आओ बेटी, आ जाएं आपा। चलो बैठ जाओ मेरी जान। मेरा आना जरूरी है। हाँ बेटी। मैं सारा सामान तैयार कर देता हूँ। औज़ु बिल्लाह। अम्मी, मैंने कहा भी आपसे मैं नहीं आना चाहती, क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? बेटी प्लीज एक बार, बस एक बार ज़ैनब साहिबा से मिल लो। अम्मी, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आपको पता भी है ना, यहाँ पे बहुत से लोग मुझे जानते हैं। अपने मरे हुए बाप की खातिर ऐसा कर लो ना प्लीज। नहीं करनी मुझे, बहुत नहीं करनी। बस एक बार बात कर लो, मैं तुमसे और ठीक कुछ है, नहीं लेकिन बस 10 मांगूंगी। मिनट। जी कहिए। हाँ, क्या आप मुझे ज़ैनब साहिबा से मिलवा सकती हैं? मैं अपनी बेटी को यहाँ बना कर लाई हूँ, प्लीज मिलवा दीजिए। बुलाया था उन्होंने। ठीक है, मेरे साथ आइए। आ जाएं। कदर साहिबा, हेलो, वेलकम। मैं बेटी को लाई हूँ। अच्छा किया आपने, आइए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी हवा। हेलो। रमीज, मैंने तुम्हें कदर साहिबा और इनकी बेटी के बारे में बताया था ना? वेलकम अगेन। क्या करना होगा मुझे यहाँ? ये जगह बहुत ही बोरिंग है। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन अफसोस। हम एंटरटेन करेंगे आपको, फिक्र ना करें। रमीज, तुम्हें अंदाजा है किससे बात कर रही हो? एटीट्यूड दिखा रहे हो मुझे? आप इसलिए मुझे यहाँ लाई थी? यकीन नहीं हो रहा मुझे। हवा, पहले तुम अपनी अम्मी से ठीक से बात करो। दूसरों को देख रही हो वो क्या कर रहे हैं, अपना रवैया नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा ये जो इन्फ्लुएंसर वाला स्टाइल है ना, यहाँ काम नहीं करेगा। बस कर दो रमीज। देखो, तुम्हारी माँ हमारे पास आई थी, इन्होंने बताया था कि तुम स्कूल छोड़ना चाहती हो। फिर से वही बात। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं खूबसूरत हूँ, मुझे यकीन है खुद पर। मैं जॉब करके कुछ बनना चाहती हूँ और मुझे यकीन है सब कुछ मिलेगा मुझे। खूबसूरत नहीं हो तुम। माफ करना। रमीज, मतलब मैं क्या करूं? मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो मर्द जो तुम्हें खूबसूरत कहते हैं, वो दरअसल एक ग्रुप है जो तुम जैसी लड़कियों से इस ऐप पर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोले जा रहा है? ठीक कह रहे हैं। हवा, देखो मैं वाकई तुमसे नाराज हूँ, मगर मैं देख नहीं सकता कि एक नौजवान लड़की मेरे सामने गलत रास्ते पर चले, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। ठीक है? तो अब सुनो, हम मर्द कई तरह के झूठ बोलते हैं जब तक हमें हमारी मतलूबा चीज ना मिल जाए। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, सब ऐसे नहीं है, मगर बदकिस्मती से ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। उनके झूठ इस तरह के होते हैं। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट पसंद है, मुझे तुम्हारे सोचने का अंदाज बहुत पसंद है, और इसी तरह के बहुत सारे झूठ। और तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां इन मर्दों पर भरोसा कर बैठती हो। फिर हम क्या करते हैं? अपना फोन बंद कर देते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं। बात सुनो, हो सकता है कि तुम बहुत पैसा कमा रही हो, उससे बहुत मशहूर भी हो सकती हो, मगर दुनिया बदलती रहती है, हर दिन कुछ नया आता है। जब तुम्हारा काम पुराना हो जाएगा तो क्या करोगी? तुम स्कूल भी नहीं जाती। मगर मैं फेमस हूँ। ये खुद को फेमस कहती है। क्या वाकई मशहूर हो तुम? तुम्हारा निकनेम मिनी कोफ्ता है ना? क्या तुमने कभी किसी मिनी कोफ्ता की शोहरत सुनी है? हुआ तुम्हें पता भी है कि मशहूर होने का मतलब क्या होता है? मैंने भी अपना अकाउंट बनाया है उस पर। तुम्हारा अकाउंट भी देखा, लेकिन तुम्हारा डांस बहुत बुरा है। रमीज प्लीज। सही तो कह रहा हूँ। फिर कहती है फेमस हूँ मैं फजूल डांस करके। अब ये बहुत ओवर हो रहा है। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ओवर नहीं हो रहा। देखो हवा, मैं भी बाप हूँ। यहाँ तक कि जब मैं बाप बना तो किसी ने कहा ही नहीं कि तुम बाप बने। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारी बेटी है, और तब तक मैंने लड़कियों के बाप देखे या जिनके साथ रहा, मैंने सोचा वो सब बड़े खानदानी हैं। अगर मेरी बेटी वही करेगी जो तुम कर रही हो,
तो मैं उसे कमरे में बंद कर दूंगा। तुम्हारे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, तुम मुश्किल में भी पड़ सकते हो। तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें समझाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जानती हो, हमने लड़कियों की तालीम के लिए एक तंजीम बनाई है, बल्कि आज रात हमारा एक इवेंट भी है। तुम भी आना और अपनी माँ को भी लेके आना। बल्कि रुको जरा, मैं नाजली से तुम्हें मिलवाती हूँ, वो इवेंट के बारे में सब बता देगी तुम्हें। आओगी तो अच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं कह रहे तुमसे। चलते हैं ना बेटा। हाँ क्या ये भी आएगा वहाँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये तो जरूर होगा। चलो खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है। वेरी गुड। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो नहीं जाओ। जाना तो नहीं चाहता हूं, मगर वादा किया था मैंने जाने का। अच्छा ठीक है। दो अब भी नाराज हो क्या तुम मुझसे? तुम्हें कब से मेरी नाराजगी से मसला होने लगा अजलान? देखो, मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो तुम दोनों के बीच में फंस के रह गया हूं। एक वक्त में तुम दोनों की तरफदारी नहीं कर सकता। बताओ क्या करूं मैं? और जो कुछ उन्होंने मुझे कहा वो ठीक है अपनी जगह। खुद सोचो, उनके शौहर ने धोखा दिया है उन्हें। थोड़ा इग्नोर करो उन्हें। अगर थोड़ी बातें इग्नोर कर लोगी तो क्या हो जाएगा? अजलान, मैं अभी तक उनकी बातों को नजरअंदाज ही करती आ रही हूँ, लेकिन इस दफा जो उन्होंने... एक दफा जरा और सोचो, खुद को उनकी जगह रखो और सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता कि तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे देता तो कैसा लगता? अजलान देखो, तुम मुझे नहीं चाहती, मोहब्बत नहीं करती, तो कह दो अब हम खत्म कर देंगे ये। और मैं वादा करता हूं किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा तुम्हें। जवेरिया को भी तुम अपने साथ ले जा सकती हो, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। मगर अब बस एक फैसला कर लो। मैं भी सबसे बहुत थक चुका हूं।